हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। समस्या दी गई है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी दो चरों के रैखिक समीकरण। तो वे समीकरण जो ax जोड़ by जोड़ c बराबर 0 के रूप के हो, दो चरों के रैखिक समीकरण कहलाते हैं। क्योंकि यदि हम देखें तो यहाँ पर भी दो चर हैं, x और y। अब जो समस्या दी गई है वह है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य। माना पेंसिल का मूल्य बराबर 1 रुपए, कलम का मूल्य बराबर y। स्थिति 1 के अनुसार यहाँ पर देखेंगे कि 5 पेंसिल तो 5 गुना उसका मूल्य तथा 7 कलमों का कुल मूल्य तथा 7 कलमों का कुल मूल्य कितना है, 50 रुपए है। और स्थिति 2 को देखें तो स्थिति 2 है, जबकि 7 पेंसिल, यहाँ पर माफ कीजिए कलम है तो y आएगा, 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य कितना है, 46 रुपए है। तो हमारे पास यहाँ पर दो समीकरणें प्राप्त होती है। तो इस समस्या की हमने रैखिक समीकरण के युग्म बना लिए हैं। अब क्या करना है, उनका ग्राफीय विधि से हल करना है। समीकरणों को ग्राफीय विधि से हल करने के लिए उन्हें क्या करते हैं, सबसे पहले इस प्रकार की एक सारणी बनाते हैं और उस सारणी में मान रखते हैं। तो यहाँ पर जो ऊपर वाला खाना है वह x के लिए और नीचे वाला खाना y के लिए। इसी प्रकार यह एक सारणी और बनाई, क्योंकि यहाँ पर समीकरण 2 है तो यह वाला खाना x और यह वाला y के लिए। यह प्रथम समीकरण के लिए, यह द्वितीय समीकरण के लिए। तो प्रथम समीकरण में यदि हम x का मान 0 करते हैं, माफ कीजिए y का मान 0 करते हैं, तो x का मान हमें 10 प्राप्त होता है। और यदि हम y का मान 5 करते हैं तो हमें x का मान 3 प्राप्त होता है। उसी प्रकार दूसरे समीकरण को देखें, यदि हम यहाँ से y का मान 0 करते हैं तो हमें यहाँ पर प्राप्त होगा 46/7, जो कि एक सही मान नहीं है। इसीलिए यहाँ पे क्या करेंगे, ऋणात्मक 2 लेंगे। ऋणात्मक 2 लेंगे y का मान, तो हमें यहाँ पर प्राप्त होगा 56। तो यहाँ से x का मान प्राप्त हो जाएगा हमें 8। और यदि हम y का मान 5 लेते हैं तो हमें यहाँ पर x का मान 3 प्राप्त होता है। अब ये मान हम इस ग्राफ में रखते हैं। यह हो गया y अक्ष और यह हो जाएगा x अक्ष। यह ऋणात्मक x अक्ष और यह ऋणात्मक y अक्ष। यहाँ पर हो जाएगा मूल बिंदु। पैमाना लेंगे हम यहाँ पर 5 का, 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20, 5, माफ कीजिए ऋणात्मक 5, ऋणात्मक 10, ऋणात्मक 15 और ऋणात्मक 20। इसी प्रकार से यहाँ पर ऋणात्मक 5, ऋणात्मक 10, ऋणात्मक 15 और इस प्रकार से आगे चलता रहता है। प्रथम समीकरण के लिए देखें तो x का मान 10 है और y का मान 0 है। तो x का मान 10 यहाँ पर है और y का मान 0 भी कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो प्रथम बिंदु हमें यहाँ पर प्राप्त होगा इस समीकरण के लिए। दूसरा है x का मान 3 है और y का मान 5 है। y का 5 है और x का 3 है, लगभग x का मान यहाँ पर 3 होगा और y का 5 यहाँ पर है। तो दूसरा बिंदु हमें यहाँ पर प्राप्त होगा। इसके लिए रेखा कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगी। अब दूसरे समीकरण के बिंदु देखते हैं। x का मान 8 है और y का मान ऋणात्मक 2। तो x का मान 8 हमें यहाँ पर प्राप्त होगा कुछ इस प्रकार से, और y का ऋणात्मक 2 मान हमें कुछ यहाँ पर प्राप्त होगा। तो यह जो मान है वह लगभग हमें इस प्रकार यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा बिंदु। आगे वाला मान है y का मान 5 और x का मान 3, या x का मान 3 और y का मान 5। तो वह बिंदु भी हमें इसी बिंदु के ऊपर प्राप्त हो जाएगा। अब जो रेखा है वह कुछ इस प्रकार से जाएगी। अब यदि हम यहाँ पर देखें तो इन दोनों रेखाओं के लिए कटान बिंदु यही है, जिसके निर्देशांक है 3 और 5। अतः जहां से x बराबर क्या है 5 और y बराबर कितना है, माफ कीजिए x बराबर 3 और y बराबर है 5। अतः x क्या लिया था हमने, पेंसिल का मूल्य लिया था, तो पेंसिल का मूल्य यहाँ पर है 3 रुपए। और कलम का मूल्य लिया था हमने y, तो y का मान 5 है, तो कलम का मूल्य हो जाएगा 5 रुपए। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।